सीएम शिवराज बोले, देखिए आप ये तस्वीरें, सीएम शिवराज बोले कि मैं भत्ता नहीं दूंगा। सीएम शिवराज देने वाले बड़ी सौगात, ये देखिए तस्वीरें। भारत माता की, भारत माता की और मेरे सभी भांजे और भांजियों की यहां उपस्थित और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम प्रसन्न हो कि नहीं? मध्य प्रदेश ने एक और इतिहास रचा है। हमने ये कल्पना की थी कि हमारे वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ITI कर लेते हैं, उनको जॉब की जरूरत होती है। शिक्षा ज्ञान तो देती ही है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ नागरिकता के संस्कार भी दे और कौशल भी दे, यह शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन मैंने देखा हमारे कई बच्चे पढ़ने लिखने के बाद 12वीं कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर जॉब के लिए, काम के लिए परेशान रहते हैं। रोजगार चाहिए, भूखे भजन ना हो गोपाला, भर लो अपनी कंठी माला। रोजगार के लिए परेशान होना पड़ता है और इसलिए कई दिनों से यह बात दिमाग में थी कि रोजगार के नए तरीके कैसे खोजे जाएं। एक तरीका है शासकीय नौकरियों में रोजगार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस साल 15 अगस्त को मैंने यह अनाउंस किया था कि हम 1 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। 60,000 लगभग हम दे चुके हैं और बाकी प्रक्रिया जारी है। लेकिन सरकारी नौकरी सब बच्चों को संभव नहीं है। बैठे रहे अपनी जगह में, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता, मैं और पास आना चाहता हूं। और वैसे भी मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो मामा हूं कि नहीं हूं? मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। बाद में बेटा मेरे बोल तो लेंदे रे। और इसलिए एक तरफ बच्चों की शिक्षा का बेहतर इंतजाम, अब मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं। सीएम राइज स्कूल जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जाएगी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बच्चों को देखने दो। आपने अपनी जगह बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं रोजगार की बात कर रहा था। एक शासकीय नौकरियों से रोजगार, दूसरे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कई योजनाएं, उनमें से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना भी है, जिसमें बैंक 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और लोन वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं, मामा लेता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है। भाई सामने बच्चों को तो दिखने दो, तुम दीवार बन के खड़े हो गए। लेकिन एक और तीसरा तरीका मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। रोजगार के लिए कई लोगों ने नारे दिए, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। मैंने कहा, जो आपने सुना, चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, घोंसला नहीं देती, ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। आप देखिए, अगर गाय भी अपने बछड़ा बछड़ी को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद नीचे उनको मारती है, उठा के खड़ा करती है कि खड़ा हो तू, नहीं तो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। शेरनी ये नहीं कहती कि मैं हमेशा शिकार करके बच्चों को खिलाते रहूंगी, वो भी बच्चों को शिकार करना सिखाती है ताकि बाद में उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और इसलिए ये बेरोजगारी भत्ता बेईमानी है, इससे कोई लाभ नहीं है। ये राजनीतिक सोचा है, केवल कई बैरियर लगा के कुछ देते ही नहीं है। लेकिन हमने कहा हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को काम सिखाएंगे, अपने बच्चों को पंख देंगे। और ये मध्य प्रदेश में तय किया कि हमारे बच्चे अलग अलग कंपनीज में, आज कंपनी के प्रतिनिधि बैठे, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अलग अलग कंपनी में देखो एक विचित्र स्थिति है। एक तरफ काम करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की कमी है, मतलब जिनके हाथों में कुशलता हो, काम आता हो, और दूसरी तरफ रोजगार नहीं है। हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया कि जिन्हें काम चाहिए, जिनको काम के लिए बच्चे चाहिए, उनके हम बच्चे भेजेंगे, वो उनको काम सिखाएंगे और काम सिखाने के बच्चों को 8,000 से लेकर 10,000 रुपया महीना तक दिए जाएंगे। स्टाइपेंड दिया जाएगा ताकि बच्चे काम सीखें और काम सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो पाए, या तो खुद का काम शुरू करें या परमानेंट जॉब उनको मिल जाए। और इसलिए ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। कैसी लगी योजना आपको? अरे जोर से बताओ कैसी लगी? काम सीखने जाएंगे, हाथों में कौशल प्राप्त करेंगे, बाद में परमानेंट जॉब करेंगे
अपनी इंडस्ट्री भी लगाएंगे? लगा सकते हो, मैं ये तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं। देखो, हम काम सीख के अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी थोड़े से पैसे जेब में रख के आए थे और उन्हें अपना काम शुरू किया। तो दोनों तरह की चीजें, हमको उद्योगों में परमानेंट जॉब मिलेगा या फिर हम अपना काम शुरू करेंगे और अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरेंगे। हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो मामा तैयार है, तुम भी तैयार हो, मामा भी तैयार है, कंपनियां भी तैयार है और बच्चे भी तैयार हैं। तो किस चीज की कमी है मेरे बेटा बेटियों? आज तक हमने जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया था और जून से कंपनियों का जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया था तो रजिस्ट्रेशन करते करते हमारी कई कंपनियां जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का क्रम लगातार जारी रहेगा। अभी 7 जून से हमने पंजीयन प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 16,744 कंपनियां पंजीकृत हो चुकी हैं। 16,744 कंपनियां। इन कंपनियों का भी ताली बजा के स्वागत करो। 70,386 पद अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ये लगातार बढ़ते रहेंगे। युवाओं का रजिस्ट्रेशन हमने 4 जुलाई से प्रारंभ किया था। अब तक 8,71,330 युवा पंजीकृत हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 15,092 अनुबंध निर्मित किए जा चुके हैं। 15,092। लेकिन यहां रुकेंगे नहीं। एक बात मैं अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं कि ये 15,000 नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश होगी ये लाखों अनुबंध हो जाए, स्वीकृत लाखों। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम कितने बच्चों को काम सिखाने भेजेंगे? 1 लाख आएंगे तो 1 लाख, 2 लाख आएंगे तो 2 लाख, 3 लाख आएंगे तो 3 लाख, 4 लाख आएंगे तो 4 लाख। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा और तुम्हें कभी निराश होने नहीं दूंगा। हमारे बच्चे आते जाएं और ये काम सीखते जाएं। इससे मेरे बेटा बेटियों, युवा बल के लिए रोजगार के खुलेंगे द्वार, उद्योगों को मिलेंगे कुशल कामगार और प्रदेश के प्रगति और विकास को भी मिलेगी नई रफ्तार। और इसलिए देखो, पढ़ना है हमको, शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन कई बार मैं पूछता हूं, क्या कर रहे हो? बोले बीए कर रहा हूं। बीए के बाद क्या करोगे? एमए करेंगे। एमए के बाद क्या करेंगे? लॉ करेंगे। लॉ के बाद क्या करोगे? बोले मामा जी पता ही नहीं है क्या करेंगे। अब ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा है क्या? जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करे। और जिनको 12वीं के ITI के बाद या ग्रेजुएशन के बाद रोजगार चाहिए तो अपना पंजीकरण कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और काम सीखने जाएं और बाद में परमानेंट रोजगार प्राप्त करें। मेरे बेटा बेटियों, आपको उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा। नवीनतम तकनीकी और प्रक्रिया के माध्यम से यह ट्रेनिंग दी जाएगी और यह ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेशन भी होगा। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाणन भी तुम्हें मिलेगा और इससे नियमित रोजगार प्राप्त करने की न केवल योग्यता अर्जित होगी बल्कि परमानेंट रोजगार भी तुमको मिलेगा। आगे बढ़ के मैं इसका दायरा और बढ़ाऊंगा। अभी प्रोप्राइटरशिप, औद्योगिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान, FEF, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट समिति आदि संस्थाएं पात्र हैं। मैं इसमें और सोच रहा हूं इसका दायरा बढ़ाने के लिए कि अगर दुकान में मैनेजमेंट का काम कोई सीख सकता है, मॉल जैसी जगह भी कोई और काम सीख सकता है, तो ऐसी कई जगह भी काम सिखाने की व्यवस्था हम रखेंगे ताकि इसका दायरा बहुत बढ़ जाए, केवल कंपनी तक सीमित ना रहे। जहां भी काम सीख सकते हैं वहां काम सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो रोजगार प्राप्त करें। मेरे बेटा बेटियों, एक छात्र, एक अभ्यर्थी पर आपको पता है 8 से लेकर 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलेगा और APF बोनस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इस पे लागू नहीं होगा। मेरे बेटा बेटियों, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफ हम कौशल संवर्धन का काम कर रहे हैं। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। सिंगापुर के सहयोग से बना रहे हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है और सीधे 6,000 बच्चों को ट्रेनिंग हम देना शुरू करेंगे। मॉडल ITI खोल रहे हैं हम ताकि वहां आधुनिकतम ट्रेनिंग उनको देके रोजगार से जोड़ सकें। और केवल इतने ही नहीं, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप नीति भी हमने बनाई है। मुझे आज कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश में 3,500 से अधिक स्टार्टअप्स आज हमारे पास है और 80 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स कार्यरत है। और इस हमारे हर दिशा में काम जारी है। एक तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के तहत हर महीने लगभग 3 लाख बेटा बेटियों को हम लोन देकर रोजगार से लगाते हैं। लेकिन ये नई योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये अद्भुत योजना है और मेरा विश्वास है कि पूरे देश में हमने जो उदाहरण स्थापित किया है, बच्चों को ट्रेनिंग देने का, ये अनूठा और अद्भुत हमारा प्रयोग होगा, जिसे आज नहीं तो कल पूरा हिंदुस्तान के बाकी राज्य भी स्वीकार करेंगे। इस अवसर पर
मैं आप सबको बधाई देता हूं। कंपनियां जो आगे आई उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने विश्वास व्यक्त किया मध्य प्रदेश के बच्चों पर, और बेटे बेटियों मैं आपको बधाई देता हूं। एक नया रास्ता तुम्हारे लिए मैंने बनाने की कोशिश की है, जिस रास्ते पर चलकर तुम आगे बढ़ सको, अपने लिए रोजगार प्राप्त कर सको और प्रदेश और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सको। देखो बेटा बेटियों, युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है, युवा वो है जिसके सीने में आग होती है, युवा वो है जिसकी आंखों में शोले होते हैं, युवा वो है जो ठान लेता है उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। तुम युवा हो और इसलिए अपनी क्षमता को पहचानो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अमर आनंद के भागी हो और अनंत शक्तियों के भंडार हो। आओ अपने आंतरिक देवत्व का आह्वान करो, अलग अलग काम सीखने जाओ और अपने परिवार के लिए भी सहारा बनो, अपने लिए रोजगार प्राप्त करो और अपने प्रदेश को भी आगे बढ़ाओ। बोलो सब तैयार हो? सब तैयार हैं? मिलके आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज जो बच्चे चयनित किए और जिन्हें अनुबंध किया कंपनियों के साथ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और बाकी बच्चों को भी मैं आह्वान करता हूं कि आओ, तुम्हारे लिए एक नई राह मामा ने बनाई है, आओ इस पर चलो और सफलता प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर बीच बीच सीएम शिवराज ने क्या बोला? अपने भांजों को रे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं हर बार। जब भी देखें जब आप ये तस्वीरें साफ तौर से देख पाएंगे इस वीडियो पर कि सीधा रे से बात करते हैं।